हमारी ज़िंदगी की हर पहली चीज़ हमारे लिए बड़ी ख़ास होती है। फिर चाहे वो पहला स्कूल हो, पहली साइकिल, पहला बेस्ट फ्रेंड या पहला प्यार। और ऐसे ही बड़ी स्पेशल होती है हमारी लाइफ की पहली किस। ये ना बड़ा ही स्पेशल सा मोमेंट होता है, और जिसके साथ हम इसे शेयर करते हैं वो इंसान भी बड़ा स्पेशल होता है। अप्रैल 2018, अभी अभी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए थे हमारे। हाँ, खुशी भी थी और दुख भी। खुशी इस बात की थी कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, और दुख इस बात का कि अब हम मिल नहीं पाएंगे। असल में हम एक ही कोचिंग में पढ़ा करते थे। हम दोनों ही काफ़ी उदास थे उस आखिरी कोचिंग वाले दिन। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस एक दूजे की चाह थी और मिलने की राह ढूंढ ली। हम दोनों ने एक इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर ली। मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी। हाँ, उसने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करी क्योंकि उसे इंग्लिश सीखनी थी, और मैंने इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करी क्योंकि मुझे उसके साथ वक्त बिताना था। वो 1.5 घंटा मेरे पूरे दिन का सबसे खूबसूरत वक्त हुआ करता था। हमारी क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती थी, और हम दोनों वहाँ 6:30 बजे ही पहुँच जाया करते थे। बाकी बच्चे 7 बजे के लगभग ही आते थे। 23 अप्रैल 2018, आज मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया था। आज कोचिंग का दूसरा दिन था। मैं तैयार होकर सुबह 5:45 पर घर से निकल गया। उस वक्त मैं साइकिल पे जाया करता था, और वो भी साइकिल पे ही आया करती थी। आज मैं 6:30 की बजाय 6:15 बजे ही कोचिंग पहुंच गया, और ऊपर सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। और बैठे बैठे न जाने कब मैं उसके ख्यालों में खो गया। मुझे वो दिन याद आया जब हम पहली बार मिले थे। तब बात तक नहीं करते थे एक दूसरे से, और एक दिन अचानक उसका कॉल आया। मुझे नहीं पता था ये उसका नंबर है, और जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो साहित्य, मैं बोल रही हूँ। और जैसे ही उसने अपना नाम बताया, मैं बस सोचता रह गया कि इसका कॉल कैसे। हाँ, खुशी बहुत हुई थी, और बस ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक गेट खुलने की आवाज़ आई। हाँ, ये वही थी। 6:30 बज चुके थे। उसने साइकिल खड़ी करी और ऊपर आई, जहाँ क्लास चलती थी हमारी। हमारी क्लास बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर चला करती थी, और हम बिल्डिंग के 2nd फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठा करते थे। पर उस दिन हम बैठे नहीं थे। वो जैसे ही मेरे सामने आई, मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पहले मेरे हाथ की तरफ देखा, फिर चेहरे की तरफ, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया। उसने दूसरा हाथ भी उतने ही प्यार से पकड़ा, और जितनी प्यारी वो है ना, मैंने उतने ही प्यार से उसे अपने नज़दीक किया और उसके हाथ अपने कंधे पर रख दिए। और बची हुई थोड़ी सी दूरी उसने खुद मेरे करीब आकर मिटा दी। अब हमारे बीच सिर्फ नज़दीकियां थीं। अब हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। अब हमारी आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो आसपास कुछ है ही नहीं, बस वो और मैं। उस खास पल को और खास बनाने के लिए मैंने अपने होठ उसके माथे पर रख दिए, और जैसे ही मैंने उसके माथे को चूमा, उसके होठ मुस्कुराए और आंखें बंद हो गईं। ये सब ना बड़ा धीरे धीरे हो रहा था। वो मुझ में और मैं उसमें खो रहा था। मैं उसके माथे से उसके गाल की तरफ बढ़ा, और फिर दूसरे गाल की तरफ। मैंने उसके गाल को चूम कर जैसे ही अपने होठ उसके चेहरे से हटाकर पीछे करने लगा, तभी उसने अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखें उस वक्त मानो कह रही थीं कि रुको, अभी कुछ अधूरा है। और मैं वहीं रुक गया और मेरी आंखों ने उसे जवाब दिया कि फिर तुम ही पूरा कर दो ना। वो मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपने होठ मेरे होठों पे रख दिए। और जैसे ही उसके होठ मेरे होठों से टकराए, मानो मैं पागल सा हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है या उसने धड़कना ही बंद कर दिया। मेरे पैर जम गए हैं या मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और ऐसे ही न जाने कितने ख्याल मेरे मन में एक साथ दौड़ने लगे। और अगले ही पल में मेरा मन एकदम शांत हो गया। अब मैं उसके दिल की धड़कन सुन पा रहा था। अब मैं उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। उस एक ही पल में मानो हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। मानो हम पूरी तरह से एक दूजे के हो गए थे। और मैं ये सब महसूस ही कर रहा था कि तभी दोबारा गेट खुलने की आवाज़ आई और देखा तो 7 बज गए थे।